आपका नाम सर? हिंद बोले जी। अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद। किठौर के रहने वाले हैं? जी। किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी। किससे? आरएलडी। आरएलडी से जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव? गठबंधन जीत रहा है। गठबंधन जीत रहा है। और आपके तो पास में बसपा का ऑफिस है, उसका क्या हाल चाल है? हाल बहुत ख़राब है बीएसपी के। बीएसपी के हाल बहुत खराब है। अच्छा, किठौर के अहम मुद्दे क्या हैं? अगर किठौर के मुद्दों की बात करें। किठौर का अहम मुद्दा है तहसील। तहसील सबसे बड़ा मुद्दा तहसील, शिक्षा, ये बड़े मुद्दे हैं किठौर के। अच्छा, तहसील मतलब क्या क्या है पूरा, वो क्या बताएं? मतलब पूरा वो क्यों चाहते हैं आप तहसील? इसलिए चाहते हैं क्योंकि किठौर के और आसपास का जो ये देहात इलाका जुड़ा हुआ है, यहाँ से 26 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वो तहसील पे लोड ज़्यादा है। मवाना तहसील लगती है हमारी, वहाँ पे लोड ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा वहाँ का भी लोड कम हो जाएगा और यहाँ के लोगों को भी आराम हो जाएगा और कुछ जो ये पढ़े लिखे लड़के हैं अपना सेटल हो जाएंगे। ये मसला है बस। अच्छा, हाँ सर, के कैश लेके लोग जाते हैं और बैनामे के लिए, तो ये पता नहीं जिंदा लौट कर आएगा कि नहीं आएगा। सही है। क्यों? अरे कैश लेके जाएंगे गाड़ी से, पीछे बदमाश मिल गए थे अभी। तो भाजपा सरकार ने तो ये बोला है कि हमारे राज में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कभी। अभी नहीं हुआ। अच्छा, भाजपा सरकार ने अभी मैं कल गोली चलाई उसी पे। ये ताजी बात है तो यार, कल की बात है तो ताजी बात है भाई। भाजपा गवर्नमेंट में क्या नहीं हुआ बताओ? चिंगरोटी वाला दंगा, सियाने वाला दंगा सियाने वाला मैंने बताया था आपके अभी। और ये भी तो ये क्राइम नहीं है, खुले आम लोग तमंचे लिए घूम रहे हैं, पिस्टल लेके, और टूल टैक्सों पर। चलो, ओवैसी की पार्टी का हम नहीं है, हम बीएसपी के आदमी हैं, तो क्राइम तो क्राइम है, इंसान इंसान है, जान जान है, कोई भी। वैसे आपकी पार्टी का नहीं है तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? नहीं इंसान है यार, हम तो दर्द उसके लिए भी करेंगे, हिंदू समाज से कोई भी। वैसी की बात नहीं है, कोई उसकी जगह हिंदू समाज का होता ना तो उसका दर्द हमारे लिए होता। हमने पहले कहा आपसे जान जान जी। तहसील पे आते हैं, आप क्या करते हैं? यहाँ से 26 किलोमीटर दूर आप कैश ले, 30 किलोमीटर है, तो आप यहाँ से कैश लेके जाते हैं। आप कह रहे हैं कोई जिंदा बचे ना बचे, कोई वो नहीं? हाँ है। अभी क्या हुआ, अभी एक बैनामा हुआ था और जो है सटले से निकलते के साथ ही बदमाश पीछे लग गए थे, साइड में गोली चलाई गाड़ी पे और कैश छीनने से बच गया उनका बस, वरना छिन जाता। क्या होता उसमें? तो योगी सरकार का तो कहना है कि भाई हमारी सरकार में तो बड़ी ये सब कुछ हुआ ही नहीं है, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा, योगी सरकार में नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो बीएस में नहीं हुआ कहीं दंगा, कहीं नहीं हुआ दंगा। एक दंगा तो मुझे आप बीएसपी में, चाहे वो बाबरी मस्जिद का फैसला हो और चाहे वो इसका ईदगाह का फैसला हो, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ उसकी गवर्नमेंट में। जी, इनके दावे कितने सच्चे हैं? दावे लगभग ठीक है इंतकाब भाई के, और सच भी है इसमें। भाई लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो बीएसपी का कोई मुकाबला ही नहीं है। और रही बात ये मवाने से लूट पाट की, ये अक्सर कोई ना कोई घटना होती है। हमारे भाई हैं सिप्ती भाई यहाँ पे, अभी वो गए थे बैनामा करने तो उनके साथ में भी ये घटना पेश आई। वो तो परीक्षित गढ़ है यहाँ पे, उसमें बस स्टैंड में घुस गए तो वहाँ कुछ लोगों ने हेल्प करी उनकी, तो जान बचाकर यहाँ तक पहुँचे वो अपनी। जी जी, आपका नाम? मेरा नाम हाजी रफ़ीक है। हाजी रफ़ीक। तो हज करिए आए आप? जी। कब करे आपने हज? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। कैसा रहा था? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। हाँ। तो हाजी जी बताइए, क्या है आपके लिए अहम चुनाव के मुद्दे? चुनाव के मुद्दे हमारे लिए तो ये है कि सारी सहूलियत हमें ही मिल रही है। भाई यहाँ से जाओ और यूँ पता नहीं कि वापस आएंगे ना आने के। है मैं कल ऐसे कुछ तो मतलब इतने बड़े लीडर पे भी हमले कर रहे हो तो और मतलब इससे बढ़ती क्या होगा? बात ओवैसी की नहीं है, बात ओवैसी बात ओवैसी की नहीं है, हमें मोदी जी की भी बात है। मोदी जी भी सुरक्षित नहीं है तो बताओ आम आदमी क्या सुरक्षित होगा? बात ओवैसी जी की नहीं है। ये राजनेताओं का कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं लगता है कि चुनाव आते ही तो पंजाब में मोदी जी भी खतरे में आ गए, और चुनाव आते ओवैसी जी भी खतरे में आ गए। जब दिल्ली इलेक्शन था, दिल्ली इलेक्शन के टाइम भी ओवैसी जी पे पथराव हुआ था, तो चुनावी स्टंट नहीं लगता है। अच्छा, चुनावी स्टैंड नहीं है मेरे भाई। अच्छा, अब आप ये बदलाइए जी।
क्या हम यहाँ से 26-27 किलोमीटर जाते नोट बांध कर, क्या पता हमारा कौन घूसा मार के छीन ले यहाँ से मवाने तरफ। नहीं ये तो आप बताओ तहसील क्या की- सहूलियत है। तहसील की बात बता रहे हैं, तो उन्होंने भी बताई, इन्होंने भी बताई, तो और लोगों ने भी बताई जी जी। पर मैं कर रहा हूँ बड़े नेताओं पे, बड़े नेताओं पे क्या मतलब बड़े नेताओं पे हमले हो रहे हैं चुनाव हाँ। के टाइम पे, तो ये कुछ चुनावी स्टंट नहीं लगता है? ना, चुनावी ना है चुनाव जीतने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, अगर ना, आप देसी भाषा में बोल ना ना ना, नहीं। ये तो कर ही रहे हैं, जो दादा हो कर रही है भाई, जो ठाड़ा हो तो मारे ही है, ठाड़ा तो मारेगा ही। कहने का मतलब है कि आज की दादा भाजपा है, हर गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए। अच्छा ये बताइए, जो वो कह रहा है वो उसके लिए बिल्कुल ऑर्डर है। जी आप पक्का इलेक्शन में खड़ा हो जाइएगा, मैं उसमें नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? अरे किशोर को एमपी साहब ने संभाल रखा। MP साहब ने? हाँ जी, बच्चों को सबको, पूरे किशोर को। अच्छा, जो नेता है उनके कहे ना, मंत्री है वे पीछे है सब। नाम तो बताया नहीं आपने, है ये नाम शायद मंजूर, आपका नाम, समझे, सब पीछे है। आपका नाम, आप जो मेरा नाम है अकील, अकील नाम है मेरा। जी हाँ, पूरा किशोर को एमपी साहब ने संभाल रखा, बच्चों को, सबको। कितने नेता आ गए हैं, किसी ने नहीं संभाला। भाई इस बार बीजेपी के खिलाफ माहौल है, बीजेपी जा रही है, गठबंधन आ रहा है, बीजेपी जा रही है। इसी के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। जी देखो ऐसा है, रुकने का नाम नहीं, बोलते जाइए। ओवैसी का मामला जो है ना, अभी आपने भैया ने ओवैसी की तारीफ की थी, मैं सहमत हूँ उनकी बात से, लेकिन ओवैसी का मामला जो नहीं, वो केवल एक चेहरा है उनका, देखने की शक्ल अलग है कि भाई वो पार्लियामेंट में बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं और भाषण भी अच्छा देते हैं कि 15 मिनट के लिए खोल दो, उनके भाई भी कहते हैं। क्या फ़ायदा इन बातों से? कोई फ़ायदा इन बातों से? तो आप कह रहे हैं कि ओवैसी जो है हिंदू मुस्लिम करते हैं? हिंदू मुस्लिम नहीं कहा मैंने कहा केवल उन्हें वोट नहीं मिलेंगे। भाई का तो कमेंट यही है। उनका भाई का है कमेंट, उन्हें वोट नहीं मिलेंगे, केवल चेहरे पे वोट है कि चेहरा देखते हैं, हाँ भाई ओवैसी साहब आ गए हैं बस, वरना मुसलमान वोट 100% बसपा को पड़ेगी, उसमें फ़ायदा भी है। 23%। अच्छा एक चीज़ बताइए, जी 2022 का विधानसभा चुनाव जैसे शुरू होता है, जी और जो ममता बनर्जी जो है मायावती जी, तो मायावती जी का जो पुराना एक समीकरण है ब्राह्मण, दलित और मुसलमान, ठीक है, और अब इस टाइम स्थिति जो है 2022 की, उसमें यह है कि ना ब्राह्मण उनके साथ है उतना और ना मुसलमान उनके साथ है उतना। जी तो कैसे होगा, उनका पुराना समीकरण कैसे वापस आएगा? नहीं, असल में आपको मालूम है सारा कि 57% जो है मुसलमान टिकट दिए हैं बहन जी ने, 57%। किसी भी पार्टी ने इतने टिकट नहीं दिए हैं, सपा ने नहीं दिए हैं। पश्चिम में अखिलेश यादव जी ने, मुजफ्फरनगर में वो मुसलमान नहीं है, मुजफ्फरनगर में कोई मुस्लिम नहीं है, सहारनपुर में कोई मुस्लिम नहीं है, गाजियाबाद में कोई मुस्लिम नहीं है। तो शामली वाले ये जो कैराना सीट है ये कहाँ आती है? कैराना आती है, सहारनपुर में आती है। तो सहारनपुर में दी ना, मतलब नहीं कोई मुसलमान नहीं है। बहन जी ने टिकट जो है खतौली में, उनके टिकट करीबन सहारनपुर में 3 टिकट मुसलमानों के हैं, मुजफ्फरनगर में है, गाजियाबाद में है, मेरठ में है। मेरठ में 3 टिकट हैं उनके मुसलमानों के, शहर, सिवाल खास और दक्षिण। अखिलेश जी का एक कोई टिकट नहीं है। तो मुसलमानों को तो मैं कहना चाहता हूँ, अंसारी साहब हैं वो तो हैं, हाँ मैं एक तो है टिकट, एक से क्या होता है? और शायद मंजूर, शायद मंजूर, मैंने तो सभा की बात करी कि मेरठ जिले में आपने बोला ना एक भी नहीं, तो दो मैंने हो तो गई ना। पश्चिम में कहा 3 जिलों को मैंने, शामली, बागपत। अभी अब मेरठ नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं, मैं अब कहता रहा आपसे, अब मैं कहता रहा हूँ, रुक जाइए आप। हाँ जी बोलिए करो। हम चाहते हैं अखिलेश यादव की सरकार। अखिलेश यादव, हाँ, नाम बताइए पहले। अब्दुल माजिद। हाँ, माजिद साहब ये बताइए क्यों चाहते हैं अखिलेश की सरकार? क्यों है साहब? उनकी सरकार में तो देखिए दंगे भी हो रहे हैं, हाँ, दंगे भी हुए थे मुजफ्फरनगर में। महंगा हुआ है अब, जो आता हमारा 300-400 अब आ रहा है 1500 रुपए का। 18-20 घंटे लाइट भी दे रहे हैं महाराज मुख्यमंत्री आपके। बहुत परेशान है। आपके मुख्यमंत्री 20 घंटे लाइट भी तो दे रहे हैं। कहाँ आ रहा, बिल बहुत जा रहा है, बिल बहुत जा रहा है। अब उस
उसमें ऐसा बिल कुछ कम हो जाएगा उनकी सरकार में। उनकी सरकार में बिजली का बिल बहुत मुनासिब हो जाएगा, यूँ चाह रहे हैं हम। तो भाजपा तो कहती है कि भाई अखिलेश यादव की सरकार में लाइट ही आती थी 7-8 घंटे। ना आ वही लाइट पहले भी कितने घंटे? लाइट तो आ वही ठीक, मगर अब ज़्यादा ही है कुछ लाइट। तारीफ करना नहीं चाहते आप हैं? मगर बिल भी तो तकड़ा ही है। ठीक, हाँ अब जी क्या भाई साहब बोलिए, नाम ही बता दीजिए, नाम ही बताइए। अरे नाम ही बताइए। मोहम्मद शाहरुख। मोहम्मद शाहरुख जी जी क्या करते हैं? कुछ भी नहीं जी, गाड़ी चलाते हैं हरियाणा में। गाड़ी चलाते हैं। कुछ भी नहीं करते हैं पर गाड़ी चलाते हैं जी। गाड़ी चलावा कहना क्या है? बालों का राज बताइए भाई साहब, बड़े आपके वैसे बाल हैं स्ट्रेट एकदम। बहुत एक लड़की की मोहब्बत में रख लिए थे ये। लड़की के मोहब्बत में? हाँ, उसके मोहब्बत में रखे थे बाल थी। अच्छा जी। तो लड़की का नाम? लड़के का नाम तो जी पता नहीं। मोहब्बत किससे हो गई? क्या फायदा, पता चल जाएगा सबको लड़के नाम बता सकते। तो मोहब्बत कैसे हो गई? नाम ही नहीं पता? नाम तो पता लेकिन बता नहीं चाहता मैं। जी कान में बता दीजिएगा। नहीं ऐसा किसी को नहीं बताता मैं। किसी को नहीं? जी नहीं। तो इस बार क्या है किठौर में हाल? हाल तो फिलहाल में बसपा का। आप आगे आ जाइए, बसपा बोलिए, सपा बोलिए जी। हाँ बसपा का हाल बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, माहौल बसपा का ही बढ़िया बहुत बढ़िया चल रहा है। और सबसे फैसिलिटी बसपा में मिली है हमें, और किसी सरकार में नहीं मिली अभी तक। क्या फैसिलिटी मिली आपको बसपा सरकार में? कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई दंगा फसाद कहीं से नहीं, कहीं दूर से हुआ, ना मेरठ ना गाजियाबाद ना कहीं से कहीं तक भी पूरे। अच्छा तो ठीक बोल रहा बसपा हूँ। का जब इतना वो आप बता रहे हैं, बहुत दंगे हुए, मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा दंगे उसके ही हैं, सपा के राज। सपा के राज में। और क्या नाम, सारे काम खत्म हो चुके बीजेपी सरकार में, सब ठाली फिर रहे हैं। बसपा सरकार में इतना सब ठीक था, तो फिर मुस्लिम जो वोट था बसपा का वो खिसक कैसे गया? अभी वो खिसक कैसे गया? अभी नहीं खिसका इतना, अभी कहाँ खिस गया बसपा से? पीछे बसपा के साथी अभी मिल गए। सारी पार्टियां बोलती है कि सबसे ज्यादा वोट जो है वो मुसलमानों का समाजवादी पार्टी के पास है। बिल्कुल नहीं, हम नहीं मानते बिल्कुल भी। हम बसपा के हैं, बसपा को ही वोट देंगे। बसपा के हैं, बसपा को। ठीक। अच्छा बसपा के जो कैंडिडेट हैं और जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, दोनों में बेहतर कौन है? केपी मावी। कहाँ के रहने वाले हैं वो? सहारनपुर। सहारनपुर से यहाँ टिकट मिली है? जी। तो यहाँ के नहीं है वो? किठौर के नहीं किठौर के। सहारनपुर शाहजहांपुर। शाहजहांपुर है कहाँ? ये सब ओवैसी की पार्टी के आदमी है, सब ओवैसी को वोट देंगे, ये सब बेकार की बात है। सच बात तो ये है मुसलमान की, वो ओवैसी को देनी चाहिए वोट, बस। अच्छा आप इतना दम भर के ओवैसी चिल्ला रहे हैं जी। मुसलमान ओवैसी को चुन ले जी, हिंदू नरेंद्र मोदी या भाजपा को चुन ले जी, देश कहाँ जाएगा? देश जहाँ है वहीं रहेगा। देश तो खाली हो गया, देश में बचा ही क्या है अब? अच्छा देश तो खाली है, सब बेच खाया। इन्होंने बेच खाया। नीरा मोदी लेके भग गया, कभी मोदी लेके भग रहा है, कभी कोई लेके भग रहा है। मोदी कहाँ लेके भग गए? कहाँ है? मोदी कहाँ लेके भग? लेके भग जाएंगे। और क्या चाहिए? देश नीरव मोदी। खाली हो गया ना। मुल्ला जी से बात करो जी। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद कामिल है। जितने ये इंडिया से पैसा लेके भागे सब गुजराती तो हैं। एक मालिया है अलग बंगलोर का, हैं? कौन थे ये मोदी के ही आदमी थे सब। दूसरी बात, कांग्रेस गुजरातियों से ज्यादा प्रेम है आप? कांग्रेस के सरकार में कितना था ये सिलेंडर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बतलाइए आप बताइए। नहीं आप बतलाइए, आपको मालूम नहीं है को क्या है? गैस सिलेंडर आप कर रहे हैं, आपको इतना मालूम नहीं क्या? चलिए इस सरकार से सस्ता था, अब ये सुनना इतना सस्ता था, दुगने से ज्यादा सस्ता था। हाँ? अब क्या हो गया? कहते हैं कि जी हम घर बनवा रहे, घर के अपने घर से बनवा रहे हैं ये। भाई घर किससे बनवा रहे हैं? हमसे तो लेके बनवा रहे हैं। भाई सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और बिजली का बिल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जहाँ 100 रुपए का बिल आना चाहिए था वहाँ 1200 रुपए का, 1400 रुपए का, 1800 रुपए का बिल आता। बतलाइए पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ पहुँच गया। समझ गए जी? आज क्या है? आपने बोला कि जितने भी पैसे लेके भागे वो सब गुजराती हैं। हाँ। तो गुजराती से आपका थोड़ा ज्यादा प्रेम है? नहीं, हमें तो हिंदुस्तानी से प्रेम है। अब सब ये तो करते हैं कि भाई कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा। कोई ये नहीं कहता कि कश्मीरी हमारा। ये क्यों नहीं कहता? मोदी या अमित शाह ये क्यों नहीं कहता कि भी कश्मीरी हमारा है? कश्मीर को कहते हैं कि कश्मीर हमारा। भाई ये भी तो कहो कश्मीरी हमारा। तो भाजपा का पुराना नारा रहा है इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत। इंसानियत से तो इन लोगों का वास्ता ही नहीं है। वरना तमंचे भाई
भाई तमंचे लहराए जाते क्या कल, या गोली चलती वहाँ ओवैसी साहब के ऊपर? बतलाइए। हालांकि मैं बसपाई हूँ, मुकम्मल तौर पर हाथी का आदमी हूँ और हाथी को वोट सपोर्ट करूंगा और औरों से भी करवाऊंगा। लेकिन मुझे दुख होता अगर वहाँ योगी पे भी चलती गोली तो अभी मुझे दुख होता। एक इंसानियत पे गोली चलाना गलत बात है ये। ऐसे इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा। अब मेरी नमाज का टाइम हो रहा। जी हाँ, तो थोड़ी कज़ा करके पढ़ लीजिए। नहीं कज़ा नहीं करेंगे तुम्हारे कहने से। नमाज कज़ा नहीं। जी पी लेते हैं। गुरु बोलिए। अरे योगी जी कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म होगी यूपी से। योगी जी के राज में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी चल रही है, खुलेआम तमंचेबाजी हो रही है, झगड़े होते हैं। तो बताओ इसमें इस चीज में सुनवाई क्यों नहीं होती है? योगी जी कहते हैं कि सुनवाई हो रही है, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। वही साहब के ऊपर खुलेआम गोली चली है, 3-4 फायरिंग हुई है, क्या सुनवाई हुई है? सजा दी जाएगी उनको? बताइए आप। योगी जी ने तो बोला कि गुंडागर्दी पे कंट्रोल है हमारा। बिल्कुल कंट्रोल नहीं। सरकार वोट भी इसी मुद्दे पे मांग रही है। नहीं, इस सरकार में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है। कौन कह रहा है कि गुंडागर्दी नहीं हो रही है? इस सरकार में सबसे ज्यादा गुंडा। पहले नाम बताइए अपने। नाम? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। क्या करते हैं आप? जी मैं कारपेंटर हूँ। जी ठीक। हाँ तो बोलिए क्या और जी कहते हैं कि योगी जी मोदी जी कहते हैं कि गरीबों को मकान दिए, किसी गरीब को मकान नहीं मिला। सबसे ज्यादा जो मकान मिले हैं अमीर लोगों को मिले हैं। किस गरीब को, हमें एक नाम याद दो के गरीबों को मिले हैं मकान, किसी भी गरीब को नहीं मिले। तो कितने मिले? 2-4 गरीबों को मिले हैं, उसमें भी गरीबों का पैसा नहीं आया। अभी लास्ट की किसने है, किसी का 50,000 आए हैं। गरीबों ने अपने मकान तोड़ दिए, वो ऐसे के ऐसे टूटे पड़े हैं। बताओ किसका पैसा आया, किसी का पैसा नहीं आया। भाजपा तो ये कह रही है कि भाई हमारी जो भी योजनाएं हैं वो हमने बिना भेदभाव के दिए हैं और मुसलमानों को भी हमने वो दिया है, कुछ घर दिया है। कुछ को किसी को नहीं मिला, गरीब लोगों को किसी को घर नहीं मिला। सब जो घर मिले हैं अमीर लोगों को मिले हैं। मोदी ने श्रम कार्ड बनवाए हैं, इस श्रम कार्डों में किसी गरीब का पैसा नहीं आया। बताओ किस गरीब का पैसा आया? गरीबों के श्रम कार्ड बनवा दे के जी मैं 1,000 रुपये डाल रहा हूँ, 3-3 हज़ार रुपये डाल रहा हूँ, किसी के नहीं आ रहे गरीब के पैसे। सब झूठ है। जी अब की बार तो साइकिल की सरकार आनी है और अब की बार अखिलेश की सरकार आने के बाद में, साइकिल की सरकार आने के बाद में देश बदलेगा, आम आदमी बदलेगा, कारोबार चलेंगे। इस सरकार में सबसे ज्यादा कारोबार। क्या करेंगे अखिलेश यादव आके सत्ता में? सत्ता में क्यों नहीं होगा सर? आके क्या करेंगे जो बदलाव होगा? यूपी के अंदर इस सरकार में कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। लॉकडाउन लगा दिया, गरीब आदमी मरा। बताओ आम आदमी सबसे ज्यादा मरा है इस सरकार में। अमीर लोगों को इजाफा हुआ है इस सरकार में। बताओ गरीब लोगों को क्या हुआ? कुछ नहीं, भूखे मर गए। वो तो कह रहे हम गरीबों को राशन दे रहे हैं। अरे राशन दे रहे हैं, राशन किसके पैसों को दे रहे हैं? गरीबों के पैसों को तो राशन दे रहे हैं। सिलेंडर देखो आप कहाँ पहुँच रहा है। राशन तो पहले भी हर चीज़ पर महंगाई देखो कहाँ पर, तेल देखो कहाँ पहुँच रहा है। गरीबों के पैसों को ही तो दे रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि भैया ये जो गर्मी है ये ठंडी हो जाएगी 10 मार्च के बाद। मोदी जी का काम है सिर्फ बोलना और हमारा काम है सुनना। बस बोलने से मोदी जी, और कुछ नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान तो और पीछे पहुंच गया, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा ये एक बताइए, आप अखिलेश यादव को बोल रहे हैं, अखिलेश यादव 300 यूनिट बोल रहे हैं फ्री है, घरेलू सिंचाई फ्री, बच्चों को जो बाहर पढ़ने बैठेंगे तो उन्हें भी सब्सिडी वगैरह मिलेगी, है ना। और जो पुरानी पेंशन है वो भी बहाल कर दी जाएगी। तो इतना सब कुछ दे कैसे पाएंगे? नहीं दो या नहीं दो, वो कहते हैं, वो कहेंगे तो करेंगे भी। वो उनकी सरकार में हुआ भी है। उन्होंने वो जुमलाबाजी नहीं कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने करके दिखाया है। क्या करके दिखाया? सर उनकी सरकार में कारोबार चलता था, सबसे मेन चीज़ है कारोबार। गरीबों को रोटी नहीं मिलती थी, अब गरीबों को रोटी तक नहीं मिल रही, कारोबार नहीं चल रहा। इससे ज़्यादा क्या होगा? अच्छा मेरठ में एक मार्केट है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, हाँ, जो गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। योगी सरकार में उस पर छापा लगा, छापा लगने के बाद वो अभी बंद है। तो क्या सही था या गलत था, क्या था? नहीं गलत है। गलत है तो आगे बोलिए। आ जाओ कोई नहीं, बोलो सबको दिया जा रहा। गलत था तो क्यों था? गलत इस वजह से था कि कई हजार आदमियों का रोजगार हिला चल रहा था। अब वहाँ केले बिक रहे हैं, ये दिक्कत है। तो मतलब कैसे हजारों लोगों का रोजगार कैसे जुड़ा हुआ था? रोजगार इस वजह से जुड़ा हुआ था कि सामान, किसी के पास पैसे नहीं है तो वहाँ मंदा सामान मिलता था, थोड़ा सामान और पार्ट्स जो गाड़ी के हैं हम लेने जा रहे हैं यहाँ दुकान पे 2000 का, तो वहाँ 500 रुपये का मिल जाता था। ये था। तो वहाँ पे तो ये जो सरकार है सत्ता में, उनका ये कहना है कि भाई वहाँ पे तो गैर कानूनी काम भी बहुत होते थे। नहीं गैर कानूनी काम तो नहीं।
खैर वो ही तो हो गया ना, जो सामान मंदा मिल रहा वो पुरानी गाड़ी लाते थे, वो काट के सामान बेचते थे, इस वजह से मंदा था सामान। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे चोरी वगैरह की भी गाड़ियाँ बिकती थी। चोरी वगैरह की गाड़ी मालूम नहीं इतना बिकती थी या नहीं बिकती थी, मगर मोदी सरकार में थोड़ा काम सही था। गरीबों को जो राशन मिल रहा है ये भी अच्छा है, जो गरीबों को घर बने ये भी, मगर गरीब असली अगर किसी की भी सत्ता आती है, सत्ता परिवर्तन होता है, जैसे कि आप बोलते हैं, आप तो बोल रहे हैं कि हम ओवैसी को वोट देंगे, तो आपकी प्राथमिक मतलब आपकी मांग होगी कि ये मार्केट दोबारा शुरू हो? नहीं सर, हमारी मांग नहीं होगी। जी गुरु, आप तुम्हारी मांग होगी अगर मार्केट दोबारा शुरू हो? नहीं सर, कोई नहीं। क्यों नहीं, बस नहीं, हमारा उस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। हम अपने काम से काम बनाते हैं, उस चीज़ से मतलब नहीं है हमारा। अब काम सब बंद हो गया, एक बार फिर बंद हो गया। इस मोदी सरकार में ट्रांसपोर्ट लाइन तो बिल्कुल ही बेकार होगी, इस पर ध्यान नहीं दिया ट्रांसपोर्ट लाइन पे बिल्कुल भी। पर रोड तो बढ़िया बनवा दिया, वो कह रहे हैं बढ़िया बनवा दिया, मगर गाड़ी वालों को तो मट्टी खराब होगी ज़्यादा, बिल्कुल मट्टी खराब। जो टायर क्या करें गुरु? रोड बन गया तो क्या होगा रोडों से? तो आगे बोलिए ना। सही है, बोल लो, जाओ। नाम बताओ भाई देखो, नाजिम नाम है हमारा, मोहम्मद नाजिम। पहले बताइए करते क्या था महाराज? हम तो जी कारोबार करते हैं भैंसों का, दूध की भैंसों का। दूध की भैंसों का कारोबार करते हैं, मतलब बेचते हैं? हाँ जी, डेयरी में जी। तो मतलब आप दूधिया हुए जी। नदीम भाई जी, क्या कह रहे थे? ये रोड बना दिए, चलो बहुत अच्छी बात है, रोड तो बन गए। अब जो रोड बन गए, इन पर गाड़ी तो चलने के लिए हो मैं। अब पेट्रोल पहुंच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह 90 रुपए, 100 रुपए, और टोल भी बताओ, दिल्ली का टोल 1500 रुपए का पिकअप। भाजपा के समर्थक तो कह रहे हैं हमने शेर पाला है, झेल लेंगे। जी, उन्होंने पाला है शेर, तो ये जनता कहाँ जाएगी? जनता, शेर तो जनता को खा रहा है ना, उस शेर का पाल के क्या फायदा? भाई जब शेर जनता को खा रहा है, उस शेर को जंगल में छोड़ने का फायदा है, दुनिया में छोड़ने का फायदा है जनता के अंदर? ये बताएं आप बताएं। भाई शेर को से जंगल में छोड़ेंगे जब तो फायदा रहेगा, जनता के अंदर छोड़ेंगे तो जनता को और खाएगा वो तो। उसे या तो बांध के रखो या पिंजरा में डालो। शेर गरीबों को खा जाएगा तो फिर तो इंसान ही नहीं बचने के हैं, फिर तो शेर ही शेर रहेगा। जब इंसान खा जाओगे, जब शेर इंसान को खा जाओगा, तो जब इंसान ही रहेंगे तो शेर ही घूमेंगे तो फिर रोडों पर। अब ये बताओ, रोड बन गया, टूल जो 120 का था वो अब 800 रुपये का टूल है, चालान जो 20,000 का था 1 लाख रुपए का खनन में। हाँ, क्या करते हैं नदीम भाई, बोलिए। जी, यही कह रहे थे हम तो। देखो असल क्या है कि इसमें हमारी भाषा तो आपके समझ में नहीं आ रही है। हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही, क्या आ जाएगी, बोलिए तो सही। जनाब, हमारी भाषा आपके समझ में नहीं आने की है, बोलो तो सही। जहाँ तक के आपके जो देख रहे होंगे नहीं सही, उनके भी समझ में नहीं आएगी क्या बोल रहे, खाली लोग कहेंगे ये मीडिया वाले मेंटल ये बोल रहे, ये भी पागल है। अगर बोलो जी, अगर समझ नहीं आया और क्वेश्चन नहीं बोलना तो फिर बोलना, ठीक है? नहीं जी, आपके समझ में आने का नहीं है, बोल के बोलो यार। बोल देना। क्या बोला बताओ भाई, बताओ आप क्या आ गया समझ, आपके नहीं आने का समझ में? आप सवाल पूछो, उस बात जी, हमारा कहना ये है, देखो जनता को असल क्या है कि सुरक्षा मिला है। देखो जनता सुरक्षित रहेगी तो हर पार्टी सुरक्षित रहेगी, ठीक है नहीं? आज जनता जब सुरक्षित नहीं रहेगी तो पार्टी कोई सुरक्षित नहीं रहेगी। अब आदमी, गरीब आदमी जो है सड़कों पर फिर रहा है, मारा फिर रहा है, बेरोजगार फिर रहा है। इस टाइम आदमी हर कोई सी भी सरकार आई, आदमी का छोटा मोटा कारोबार था, अपना घर चला रहा था। अब फिलहाल में आदमी इतना टूट चुका है कि उन पर अपना कारोबार नहीं है। आदमी मांगने जाता है, फिर भी उसे रोटी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इस सरकार की, बीजेपी की सरकार में ये हालत आ रही है। अन्य कोई सी भी सरकार में ऐसी हालत नहीं है इंसान पर। आदमी चैन से सो रहा था, पेट्रोल, डीजल, गैस इनकी वजह से। और देखो दिल्ली के अंदर एक टूल इतना महंगा होगा, 1500 रुपये का, 1400 रुपये का टूल। बताइए, 1500 रुपये का टूल है, डीजल वाली गाड़ी जा नहीं सकती। मतलब 45,000 रुपये महीना टूल के हो गए डेली रोज के। कहाँ से आएगा ये पैसा? भाई राशन रहेगी, राशन की बात
राशन तो जो है पहले ही मिल रहा था सर, राशन तो मिल ही रहा था। ये हमारा तुम्हारे तो रोड बनना है, हमारे पैसों से, हमारे तुम्हारे पैसों से तो रोड बनना है। बताओ, जो हम मेरठ को जाकर 10 रुपए में, आज 24 रुपए का टिकट है, वो डीजल की और पेट्रोल की वजह से, महंगे की वजह से। जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए बोलिए, नाम बोलिए। बोलो ना। मोहम्मद अच्छन, मोहम्मद अच्छन जी, क्या है आपके लिए अहम मुद्दे इस बार? भाई हम तो चाहते हैं भैया सरकार चलती रहे ठीक ठाक और लोगों का काम भी ठीक ठाक चलता रहे, बस उनकी भलाई में हमारी भलाई है भैया। ड्राइवर आदमी। जी 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 जी, क्या है माहौल इस बार? आग लगा के तो आपने गर्मी बनाई रखी है, चुनावी गर्मी क्या है? पतंग का पतंग? हाँ, पतंग चलेगी भैया। क्यों? अरे वैसे बढ़िया, वैसी का पतंग ही चलेगी भैया, भैया पतंग ही चलेगी अब का तो। पतंग चलेगी, कारण क्या है पतंग चलने का? बढ़िया आदमी है वैसे, और क्या है? हाँ, खरी कह रहा, बढ़िया आदमी है और खरी कह रहे हैं। बीजेपी का एजेंडा बनाते हैं, वो पागल हैं। हाँ, इतनी कोशिश करें और वो सही तरीके से अपना दिमाग ठिकाने पे ला लें कि वो बीजेपी का एजेंट नहीं है, बीजेपी का एजेंट होते तो उन पे हमले क्यों होते? हमले क्यों हो रहे हैं उन पे? वो बीजेपी वालों ने हमला करा, आरएस के गुंडे हैं वो, और उनको देख लेना 1 महीना बाद छोड़ दिए जाएंगे वो। तुम कल को देख लेना उन्हें, कोई कार्रवाई नहीं होगी उन पे ज्यादा। जी, वैसे के आदमी है भैया हम तो। वैसे क्या बात हो तो कुछ और भी। पतंग की डोर आपने थाम लिया है, बहुत तगड़ी। तो इस बार ढील देंगे, खींच से काटेंगे पतंग किसी की? काटेंगे पूरे, पूरी खींचेंगे, खींच के मारोगे? इसकी पतंग काटोगे? अरे यहाँ क्या कहते हैं, समाजवादी को काट देंगे हम, समाजवादी को काट देंगे। देखिए ये शोर शराबा करके आप अपने ही मोहल्ले का ना नाम खराब कर रहे हैं, ठीक है? आप ये हाय हुल्ला ये जो सब कर रहे हैं ना, बदतमीजियां होती है, ठीक है? मत बोलो। जी बोलिए भैया, क्या कहते हैं, हम तो पतंग के आदमी हैं बस। कब थामा आपने पतंग की डोर? अब गई, अब के सही तो है 22 में ही? हाँ, इससे पहले? इससे पहले क्या कहते हैं, हाथी के है, हाथी के थे। हाँ, तो हाथी से उतरे क्यों? अब वैसे का अच्छा लग रही है, पतंग ऊंची उड़े है, ऊंची उड़ाने वाली है, हाथी तले तले। हमारा कैंडिडेट आ गया फिर यहाँ, और क्या? कौन सा कैंडिडेट? फौजी फौजी तस्लीम। अच्छा, तस्लीम आप उन्हें चाहते थे? हाँ, उनको देंगे। तुम्हारी कौन सी पार्टी से? हाँ? अब पार्टी और पतंगी की तो पार्टी है, वैसे की पार्टी से। अच्छा, ये जो ये यहाँ सब वैसे के ज्यादा हैं, ये चाहने वाले समाजवादी के है, वो ऐसे कह रहे हैं सभी। हाँ। और जो अखिलेश यादव अपना समीकरण बनाए बैठे हैं कि मुस्लिम वोट मिल जाएगा, जाट वोट मिल जाएगा, थोड़ा बात मिल जाएगी। जाट भी वैसे दे रहे हैं, जाट भी अपने अजीत को दे रहे हैं, वे समाजवादी को ना दे रहे, अजीत को दे रहे हैं जाट भी। हाँ, आपका नाम सर? मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। अजीत को तो दे रहे जी, क्या कह रहे हैं आप? हैं, जाट तो अजीत को तो दे रहे हैं, समाजवादी को कहाँ दे रहे हैं? मैं ना दे रहे। इस पर बोलो ना तुम, बताओ ना जो भी मन में बोले ना, नहीं, तो अखिलेश कह रहे हैं कि हमारा भाई थोड़ा मुस्लिम, हमारा को उन्होंने नाम लिया है, कहीं रखा है कहीं भी ना रखा। 20% का तो कोई नाम ही नहीं आता आज तक भी। यहाँ हो तो बताओ मुझे। हाँ, नहीं है, बस वही है, पंडित है, जाट है 2%, गुजर है पर उनके नाम, और हमारा कहाँ बताओ? क्या हो तो बताओ हमारा नाम। मुसलमान कैंडिडेट तो दिया उन्होंने। क्या अजी कैंडिडेट आदमी किसी किसी दे रहे आदमी, कोई सी पार्टी कोई सी को दे रही है, आपको कोई इसका मतलब थोड़ी है भैया। हम तो इसी के साथ पतंग चलावेंगे, दान पतंग उड़ानी, उड़ गई। ठीक, फर्राटे मार रही, फर्राटे मार रही है पतंग की सरकार चाहे किसी की बने, वोट पतंग की, वोट पतंग की। ठीक, सरकार किसी की बने। हाँ, आप क्या कह रहे थे कि इससे अच्छा तो भाजपा की सरकार है? किससे अच्छी भाजपा की? हाँ, इससे मुलायम की सरकार से, भाजपा की अखिलेश से। क्यों? हाँ,
गुंडा राज आ जाएगा यार। अच्छा तो ये जो थाने में सारे मुसलमान थाने में रहा करेंगे रोजाना, और क्या करेंगे, मिनट तारीख पर जा करेंगे, यहाँ केस करवा करेगा। कौन करवाता है केस? भैया यहाँ के नेता ही करवाएंगे, सपा वाले, और कौन करवाएगा। हाँ। अच्छा ये जो समीकरण बना रहे हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कि जाटों का वोट, मुसलमान का वोट, यादव का वोट। भैया जाट ये क्या कहते हैं बीजेपी के, ये तो आपके पिटे बीजेपी से तो नोट दे रहे हैं, अपना नेता बना रहे हैं, सरकार थोड़ा ही बना रहे हैं। सरकार को किसी ने कहा जाट ने बताओ, समाजवादी की सरकार बनने में तो अजीत को नेता बना रहे हैं। अजीत को, जयंत को? हाँ जयंत को, अजीत और जयंत एक ही बात है, उसका लौड़ा जी। अजीत जी का तो देहांत हो गया ना। हाँ तो बड़े पार्टी तो उसके नाम से चल रही है। तो मतलब आप कह रहे हैं ये जो समीकरण है ये ऊपर हवाई समीकरण है, वैसे ही है, जमीनी नहीं है। चोर चोर मसरे भाई हैं। ये प्रधान के भैया, इनसे पूछो। तो जिम्मेदार व्यक्ति को पहले बताना चाहिए ना आपको। भाई साहब हट जाइए एक मिनट जी। क्यों दोगे जो तुम्हारे अपने मन की। आपका नाम सर? अली हसन। कहाँ के प्रधान हैं आप? प्रधान नाम भैया, प्रधान है भतीजा हमारा प्रधान। आपके भतीजे हैं? आप आपके सबसे पास बैठे हुए हैं। अभी आए जी। और इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार हमें तो ऐसा लग रहा है भैया अखिलेश की सरकार बनेगी। अखिलेश की सरकार बनेगी। ये तो सारे कुछ इसमें MIM वाले हैं, कुछ बसपा वाले हैं, कुछ समाजवादी पार्टी वाले हैं। तो इस बार भी जो मुस्लिम वोट है वो बिखर जा रहा है। बिखरा, और कल से और ज़्यादा बिखर गया। अब पतंग की तरफ को भाग रहे हैं सब। अच्छा ये जो ओवैसी पे आप कह रहे हैं जो हमला हुआ है, तो आपको क्या लगता है? इससे असर पड़ा है, कुछ असर पड़ा है? 1% 2% जो भी है पड़ा है सब। मुसलमानों को जोश है, हार हो या जीतो वोट उसे देंगे। मुसलमानों में जोश है कल से। तो ये जो जोश है आप कह रहे हैं MIM को लेके, तो आपकी नज़र में सही है गलत है, क्या है? मेरी नज़र में तो गलत है। आपकी नज़र में गलत है? क्यों? कारण? अपनी अपनी सोच है। कारण बताइए ना भाई। देख कुछ आपने सोचा है तो उसके पीछे कोई कारण तो होगा, बिना कारण के तो इंसान सोचता नहीं कुछ। भैया कारण को मैं जानता, मैं पढ़ा लिखा ना। आप कोई दबाव में डाल रहे हैं क्या? भैया ये बैठा सामने ये लोग है, मैं तो छुरी मार दूंगा तेरे, वो अपने भी पतंग। लाइव आप गलत बात अच्छा भैया तफरी कर ले। अच्छा आप क्या कह रहे हैं कि अंसारी हैं? तो क्या अंसारी हूँ भैया, दोनों जुलाए से एक फकीर। भैया यहाँ तो महसूलों का दबदबा, मैं तो सारे महसूलों के बीच में अकेला बैठा हूँ। पूर्वांचल की तरफ तो बहुत सारे अंसारी लोग हैं। यहाँ ना भैया, यहाँ तो महसूलों का दबदबा है, सब महसूरी हैं सब। यहाँ कौन है? महसूरा बिरादरी। यहाँ पे ज्यादातर किसकी आबादी है? महसूरों की। महस क्या कह रहे हैं? यहाँ सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? महसरे क्या बोल रहे हैं? चौधरी। अच्छा ज्यादातर त्यागी, मुस्लिम त्यागियों की ज्यादा यहाँ पे माहेश्वरी। ये 84 माहेश्वरी। तो यहाँ पे तो ज्यादातर मुस्लिम है वो त्यागी हैं। त्यागी से कन्वर्ट हुए हैं। यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो भी त्यागी हैं, त्यागी। शाहिद मंजूर और ये तस्लीम अहमद जो हैं वो रांगड़ हैं, वो राजपूत हैं, और सतबीर त्यागी तो त्यागी हैं ही। कुल मिलाकर सब मुसलमान हैं जी। KP मावी को छोड़ के, KP मावी को छोड़ के ना जी।
और जो मुसलमान जो त्यागी ये सब मुसलमान वो चाहे तो वो भी इस्लाम ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें भी कोई किन कौन मावी ये केपी मावी जो हैं उनके लिए भी हमें दावत देने का अधिकार है। हम उन्हें भी दावत देते हैं इस्लाम की, वो भी आ सकते हैं। अच्छा आप इस चीज़ को अगर बताना चाहें और कोई गुस्सा मत होइएगा, जो अभी एक शख्स हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन करा है, जो वसीम रिजवी, और वो नए बने हैं जितेंद्र नारायण त्यागी थी, तो इस पे क्या कहेंगे आप? यही बताएंगे वाहिद भाई इसके बारे में। इसमें क्या कहना है, आदमी का अपना मन है, जिसको जो मजहब अच्छा लगता है वो उसमें जा सकता है। ये हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है। आपका मेरा मन कर रहा है इस्लाम अच्छा है, आपका मन कर रहा है कि हिंदू धर्म अच्छा है, किसी का मन करता है कि बौद्ध धर्म अच्छा है, तो उसका अपना मन है रिजवी का, वो उसमें चले गए। हमारा अपना मन है इस्लाम अच्छा लग रहा, हम इस्लाम कबूल करा हमने। आपने बोला कि ज़्यादातर लोग जो हैं आप सब त्यागी थे, आप कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने, आपने यही बोला, तो कैसे मतलब हुआ था ये, आप कुछ बताना चाहिए? ये हमारे यहाँ एक गांव है रछोती, यहाँ के राजा थे माहेश्वरी। उन्होंने इस्लाम से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया। अब क्योंकि वो हमारे राजा थे तो हमारे पूर्वजों ने सब उन्हीं के साथ में इस्लाम कबूल कर लिया, और ये 84 गांव हैं। तो बस वही वजह है। उसी गांव में कितने मुसलमान बन गए? वो तो लगभग 80% बने उस वक्त। जो त्यागी बिरादरी थी, त्यागी बिरादरी का 80% कन्वर्ट हो गया इस्लाम में। तो आपका सरनेम क्या होता है? तो त्यागी भी लगाते हैं? जी जी। हाँ, जैसे अब मैं आपको बताऊं, अब्दुल वाहिद नाम है मेरा, लगाऊंगा तो उस पर त्यागी लगाऊंगा पीछे, अब्दुल वाहिद त्यागी। त्यागी। और आप भी ऐसे नाम लिखते हैं? जी जी बिल्कुल। हम लिखते मोहम्मद दानिश, हम मोहम्मद का नाम लेते, हम त्यागी नहीं लगाते। क्यों? हम असली मुसलमान हैं। हाँ, हम मोहम्मद लगाते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम नहीं त्यागी। जो पहले था उसको छोड़ दो, जो अब है वो मुसलमान है। हम कलमे के शरीक हैं। और वसीम रिजवी मुसलमान तो पहले भी नहीं था, ईसाई था। वो तो पहले भी ईसाई था, वो पहले भी हिंदू था, अब भी हिंदू है। ईसाई कैसे थे? सिया मुस्लिम नहीं होते? नहीं, वो मुस्लिम नहीं है। शिया भी तो अपने आप को मुस्लिम ही बताते हैं। वो अली को मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। अली को हम भी मानते हैं, अली को हम भी मानते हैं, मगर मोहम्मद को नहीं मानते ना। वे अलग है, क्या फिरका है भाई? इसमें फिरके में चेंज होता है। देखो, 2 फिरके हैं, एक शिया एक सुन्नी। वो अलग अली को मानते हैं, हम मोहम्मद को मानते हैं। एक शिया आपने बताया एक फिरका होता है, सुन्नी एक फिरका होता है, और एक अहमदिया भी होते हैं, वो भी अलग फिरका होता है। असल में ये फिरके हैं बहुत सारे, जैसे शिया हो गए, देवबंदी अलग हो गए, शिया अलग हो गए, अहले हदीस अलग हो गए, बरेलवी अलग हो गए। तो ये सब अपने अपने, लेकिन इनका सबका मानना एक ही है, इस्लाम एक है, हमारे मोहम्मद एक हैं, हमारा अल्लाह एक है। अच्छा, अगर कोई त्यागी सरनेम से अगर मुसलमान रहता है तो उसमें कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। वो सब लोग त्यागी लगाते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा तादाद लगाते हैं, इसे बेचारे को नहीं मालूम इतना। मोहम्मद, अब इसका नाम मोहम्मद दानिश है, अब इसे सरनेम नहीं लगाना, नहीं लगा रहा, ये लगाएगा तो अगर लगाएगा तो त्यागी ही लगाएगा। खान जो लगाते हैं वो हमारे यहाँ पठान लगाते हैं, खान साहब जो वगैरह हैं वो लगाते हैं खान। तो अच्छा, जो खान लगाते हैं आपने बोला जो पठान है, तो वो किससे कन्वर्ट हुए? वो कन्वर्ट नहीं हुए, वो सीधे अफगान से आए हैं, जो अफगानी पठान हैं, वो कन्वर्ट नहीं हुए, वो अफगान से ऐसे ही आए हैं। हाँ, आप इधर जाओगे मुजफ्फरनगर इलाके में तो वहाँ आपको मूले जाट मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, जिससे सरनेम लगाते हैं। वो भी वही लगाते हैं, अपने आप पे चौधरी लगाते हैं, वो चौधरी लगाते हैं। तो वो किससे कन्वर्ट हुए हैं? वो जाटों से कन्वर्ट हुए हैं। अच्छा। कुछ गुजरों से कन्वर्ट हुए हैं। जैसे लोनी में बीएसपी से विधायक है हाजी आकिल चौधरी, हाजी आकिल चौधरी, जो बीएसपी, तो वो जाहिर बात है कि वो जाटों से परिवर्तन हुआ होगा। वो जो चौधरी लगा रहे हैं, चौधरी हमारे यहाँ भी लगाते हैं, क्योंकि चौधरी की कोई जात नहीं होती,
भाई दलितों का भी चौधरी होता है। चौधरी तो वो ज़्यादा मोटा मोटी ये समझ पाता हूँ मैं कि चौधरी वही होता है जिस पर शायद जमीन हो, धन दौलत हो। एक अब जैसे मान लिया अब हम इतने सारे लोग बैठे हैं, हमने प्रधान जी को चौधरी मान लिया कि हमारी बिरादरी के चौधरी हैं, तो ये भी चौधरी हो गए। आप कुछ लोगों ने आपको चौधरी मान लिया, आप भी चौधरी हो गए, मुझे मान लिया मैं भी चौधरी हो गया। तो इस पे ये भी तो बोल दिया जाता है ना कि अरे भाई साहब अब तो इनकी चौधराहट नहीं रही, अब तो सूखी चौधराहट है, तो उसका क्या मतलब है? सूखी चौधराहट वही है कि अब हमने इन्हें हटा के इन्हें मान लिए चौधरी, अब इन पे सूखी चौधराहट है, इन पे हरी चौधराहट है, तो ये मसला। हाँ तो ये मसला है चौधराहट का। ठीक, चौधरी तो सब तो बस वैसे ही होने को नाम लगा। भाई साहब अंत कर लूँ आगे, आप और कुछ बताना चाहें तो? आज आप मुजफ्फरनगर वाले पे थे जो आप बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जो ये परिवार है, मनोवर परिवार, नाहिद परिवार, नाहिद हसन परिवार, जो अब वहाँ उनके क्या नाम था उनके चचा का, जो वो हुकुम सिंह और वो एक ही खानदान से है दोनों। अच्छा, हुकुम सिंह और वो दोनों एक ही खानदान, एक ही परिवार से है। एक ने इस्लाम कबूल कर लिया, एक वहीं के वहीं है, और आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। रिश्ते ताऊ चाचा के हैं वो। अच्छा, ताऊ चाचा का रिश्ता है? जी जी जी, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो देखो अपना मन है, धर्म सब अच्छे होते हैं लेकिन तरीके से माना जाए उन्हें। भाई राम के नाम पे आप किसी को मार दो, किसी को मोहम्मद के नाम पे मार दो, ये सब चीज़ गलत है। ये तो दोनों ही प्यार का मैसेज देते हैं। ठीक, तो ये था मैं कटोर विधानसभा में, ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ बने रहिए। और भाई साहब आपने सबको सुना ही होगा कि थोड़े एक ही जो नाहिद जी की आपने बात बताई, और इन्होंने बताया कि कैसे कैसे लोग जो 84 गाँव हैं मेरठ के, तो यहाँ पे उनका कन्वर्जन हुआ। तो ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ बने रहिए। म्यूटेड वॉक चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।